हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम एट इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको यहाँ पे टाइटल दिख रहा है 100 क्वेश्चंस 100 डेज। दीज आर द बेस्ट क्वेश्चंस विच आर वेरी मच यूजफुल फॉर द गेट एग्जामिनेशन ईयर्स। तो अभी आपने कई सारे क्वेश्चंस जो डिजिटल के थे उनके साथ आपने एंजॉय किया और डेफिनेटली वो बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे। आप लोगों ने आंसर्स भी कमेंट करे, है ना। जैसा कि आपको पता है इस क्वेश्चन सीरीज का कि आपको एक दिन पहले क्वेश्चन दिया जाता है, फिर उसके बाद आपको अगले दिन इसका सोल्यूशन मिलता है आपको, ठीक है ना, लाइव सोल्यूशन मिलता है आपको। सो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेनिफिशियल है। एवरी डे यू हैव बेसिकली द क्वेश्चन जस्ट। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसे डी का था, कल आपको नेटवर्क का क्वेश्चन था, आज उसका मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ, फिर एक अगला क्वेश्चन आपको नेटवर्क का दूंगा। इस तरह से आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो इस सीरीज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन उसको सॉल्व करना है, उसका कमेंट भी आपको देना है। तो देखिए ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको डेली का एक क्वेश्चन मिलता रहेगा। क्वेश्चंस बड़े अप टू द मार्क होंगे फॉर द पर्पज ऑफ द गेट एग्जामिनेशन। यस, तो जरूर आप अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इस तरह की आपको बेहतरीन चीजें मिलती रहेंगी। और आपको पता है कि हम लोग थ्योरी की भी क्लासेस चला रहे हैं, ईएमएफटी की क्लास चल रही है। आपको पता है ईएमएफटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, चाहे वो डबल की बात करें चाहे आपके ईसी की बात करें गेट एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको दीक्षित सर ले रहे हैं क्लासेस ईएमएफटी की 8 से 9 होता है यूट्यूब पे, इंजीनियर्स एकेडमी चैनल पे। तो आप इस तरह से जो हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं जो चलते रहते हैं इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, उन सबको देखते रहिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। सो देखिए ध्यान से, आपने कल क्वेश्चन नंबर आपको मिला था, क्वेश्चन नंबर 5। यस, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर जो आपको कल दिया गया था और आपसे बोला गया था इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर दीजिए। यस, सो देखिए ध्यान से इसका क्या आंसर होगा, आज मैं इसको डिस्क्लोज करता हूं। सी, देखिए ध्यान से, आपसे क्या बोला, एन एमीटर मॉडल कंसिस्ट ऑफ एन आइडियल एमीटर इन सीरीज विद 20 ohm resistance. It is connected with a current source and unknown resistance Rx as shown in figure. The emitter reading is noted when a potentiometer R is added and adjusted until the emitter reading drops to 1/2 of its previous value. Then the value of R is 65. The value of Rx in ohm. तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बस आपको इसको प्रॉपर्ली रीड करना था और आप इमीडिएटली आंसर कर सकते थे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके पास ये एमीटर मॉडल है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास जो एमीटर मॉडल है, यहां पे आपको ये कह रहा है कि सर इसमें एमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस है विच इज ऑफ 20 ohm और ये आइडियल एमीटर है। सो व्हेनेवर वी हैव ए आइडियल एमीटर यू कैन जस्ट टेक इट शॉर्ट सर्किट। तो अगर मैं आइडियल एमीटर की बात करूं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको आप, चूंकि दिस इज वी हैव ए आइडियल एमीटर। यस, तो यू नो द आइडियल एमीटर। ओके, वेरी गुड। तो जो आपके पास आइडियल एमीटर, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, 0 होगा। सो वी कैन डेफिनेटली टेक इट शॉर्ट सर्किट। इसको आप शॉर्ट सर्किट ले सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आपने? अब ध्यान सुनो जरा मेरी बात। ये पोटेंशियोमीटर है। व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली द व्हाट, वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर। एक काम करते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं, इसको इफ आई जस्ट रिमूव इट। यस, तो जाहिर सी बात है, यहां पे मेरे पास कितनी करंट आएगी, यहां पे करंट मेरे पास आएगी इस 20 ohm और Rx में जो करंट आएगी वो I आएगी। उसके बाद आपने इस पोटेंशियोमीटर को यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो ये बात तो कंफर्म है कि यहाँ करंट आई नहीं आएगी। इसके बाद इस R को आप वेरी करते हो और इसकी वैल्यू आप 65 सेट कर देते हो। एंड यू ऑब्जर्व दैट कि एमीटर में जो पहले करंट आ रही थी, कितनी आ रही थी आपके पास, I, उसकी जस्ट हाफ हो जाती है, मतलब I/2 हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा है सर Rx की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, ध्यान से आप समझने की कोशिश करें। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास अगर इसमें करंट I/2 है तो जाहिर से नेट करंट अगर I है तो दिस करंट शुड आल्सो बी I/2। तो आप चाहो तो कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हो कि अगर नेट करंट मेरे पास I है, करंट अगर हाफ हो जा रही है, आधी हो जा रही है, तो ये बिल्कुल कंफर्म्ड है। क्या कंफर्म्ड है कि सर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, नेट रेजिस्टेंस कितना मेरे पास है, 20 + Rx, इट शुड बी इक्वल टू 65। रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज व्हेनेवर द वी हैव ए 2 ब्रांचेस एंड बोथ आर इन पैरेलल। यस, तो जाहिर सी बात करंट आपकी हाफ ऑफ तभी डिवाइड होगी जब रेजिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। यस और नो? तो जाहिर सी बात यहाँ से Rx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 ohm आ जाएगी। क्या समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है? तरीके से और भी कह सकते थे ना, मतलब एक तरीका और भी था करने का। क्या था कि आप यहाँ पे एक कहानी और भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे करंट कितनी होगी, आधी। तो आप एक काम करें, यहाँ पे करंट डिवीजन से करंट निकालें। इफ आई से दिस करंट I डैश कैसे निकालोगे, 65, मतलब 2 रेजिस्टेंस है ना, बोथ आर इन पैरेलल, 65। तो इसमें अगर करंट लिखनी है तो इसको ऊपर लिखेंगे, फिर 65 एंड ये पूरा रेजिस्टेंस कितना मेरे पास है, Rx + 20 इंटू नेट करंट, ये I। तो ये करंट कितनी हो जा रही है, I/2।
सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से भी आर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 45 ओम आ जाएगी। समझ गए मेरी बात आपके नहीं? तो उसने क्या बोला है कि पोटेंशियोमीटर की वैल्यू जैसे 65 करते हैं वैसे ये करंट हाफ हो जाती है। हो सकता है 1/3 के लिए बोल देता, अगर 1/3 बोलता तो यहाँ 1/3 कर देते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज वेरी मच जनरलाइज्ड वे, इसको आप कॉमन सेंस से कर सकते थे। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं है? तो बहुत ही सिंपल सा। अच्छा यहाँ पे जैसे आपसे बोलता है आइडियल लिमिटर, यू कैन जस्ट टेक शॉर्ट सर्किट, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। आइडियल लिमिटर हैज जीरो रेजिस्टेंस, यस, ओके। तो ये मेरे पास कहानी थी जो कि शायद आपको समझ में आ चुकी पूरी तरीके से ना, और ये क्वेश्चन आपको आ गया। अब देखिए ध्यान से, अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला जो क्वेश्चन होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगर मैं उसकी बात करूं तो उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने लॉन्च करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, देखना है और इसके सॉल्यूशंस को करना है और आपको आंसर कमेंट करने हैं। हम इसका कल फिर से सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए अगले दिन के लिए है, मतलब जिसको आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने आएगा, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कॉपी पे नोट करना है और इसको सॉल्व करना है और इसका मुझे आंसर बताना है। सो सी द क्वेश्चन नंबर 6, दिस क्वेश्चन फ्रॉम ट्रांजिएंट एंड दिस इज आल्सो द क्वेश्चन व्हिच इज वेरी मच फिट फॉर द गेट एग्जामिनेशन। तो इसको आपको नोट डाउन करना है, इसका आपको आंसर बताना है और इसका आपको कल सोल्यूशन बताया जाएगा। इसका क्या सोल्यूशन है, इसकी क्या की है, कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको इसका कल सॉल्यूशन मिलेगा। तो तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को करें और जो भी आपके आंसर्स हैं उनको कमेंट करें। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.